विकास के कार्य तो सरकार के द्वारा जो हमको फंड मिलता है, पुल पुलिया नाला वगैरह वगैरह जो भी कार्य मिलता है वो सभी हमारे प्रखंड क्षेत्र सब जगह अगर सभी जो हमारे पंचायत समिति अपने अपने क्षेत्र सड़क का बेहतर कार्य किया है। उसके बाद पोखर का जो है छठ घाट का निर्माण किया है, नाला जो भी आवश्यकता था हम लोगों को जो भी सरकार के द्वारा मिला उसमें कोई कटौती नहीं की, संपूर्ण रूप से जहाँ जो जैसा जगह मिला। नमस्कार, प्रणाम। अभी मेरे साथ सरायगढ़ प्रखंड का प्रमुख जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय विजय प्रमुख जी। तो हम सरायगढ़ प्रखंड का समस्या के लेकर बात करेंगे। तो स्वागत है। बोलिए, क्या समस्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सरायगढ़ प्रखंड का वर्तमान में स्थिति बताइए। वर्तमान स्थिति तो लगभग ठीक ठाक है और कुछ कोसी के क्षेत्र में कुछ हमारा पंचायत है, वहाँ थोड़ा सा विकास में कठिनाई हो रहा है। बाकी जो भी पंचायत है वहाँ के हमारे पंचायत समिति मुखिया जी जो भी लोग हैं प्रखंड में सभी लोग अपना विकास का कार्य अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। और आप बांध के भीतर का जो पंचायत है उसमें हम लोग कुछ काम नहीं कर पाते क्योंकि वो अस्थायी रूप से है, बाढ़ आ जाता है। इसलिए विकास के कार्य तो सरकार के द्वारा जो हमको फंड मिलता है, सड़क का पुल पुलिया नाला वगैरह वगैरह जो भी कार्य मिलता है वो सभी हमारे प्रखंड क्षेत्र में आप जाके देखिए सब जगह अगर हम सभी जो हमारे पंचायत समिति अपने अपने क्षेत्र में सड़क का बेहतर कार्य किया है। उसके बाद पोखर का जो है छठ घाट का निर्माण किया है, नाला जहाँ जरूरत था वहाँ बनाया, जहाँ जो भी आवश्यकता था हम लोगों को जो भी सरकार के द्वारा मिला उसमें कोई कटौती नहीं की, संपूर्ण रूप से जहाँ जो जैसा जगह मिला वैसा काम किया। जैसे नल जल और आवास की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है। ये नल जल की योजना जो सरकार बड़े पैमाने पर किया है वो फेलियर योजना है, उसमें हम कभी नहीं कह सकते हैं कि अच्छा योजना है। वो सरकार टेंडर के रूप से किया और उसका कोई उपयोगिता नहीं है। नल जल योजना सरकार का फेलियर योजना है। बाकी जो भी योजना है धरातल पर दिखाई दे रहा है, बाकी जल नल एकदम नथिंग योजना, उसका कोई उपयोग नहीं है। सरकार बेवजह का पैसा खर्च किया, उसमें कोई उपयोगिता नहीं। सरायगढ़ प्रखंड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सरायगढ़ प्रखंड में तो समस्या क्या रहेगा, सबसे बड़ी समस्या है कि खास करके जो है सीपेज एरिया है। इसमें मूलभूत समस्या है कि हम लोग कई वर्षों से कई बड़े बड़े लीडर्स को भी बोले हैं कि हमारे क्षेत्र के प्रखंड क्षेत्र से बसंतपुर प्रखंड पड़ता है, वहां से लेके किशनपुर के थरबिटा तक जो है सीपेज का पानी बहुत ज्यादा जल जमा रहता है। उसका निकासी का व्यवस्था अगर हो जाए तो सरायगढ़ पंचायत में बहुत ही अच्छा और सरायगढ़ प्रखंड में खास करके बहुत ही अच्छा जो है व्यवस्था हो जाएगा। सिर्फ एक मूलभूत समस्या है पानी। अभी जो बरसात होगा तो लगभग एरिया के चौतरफा पानी जमा होता है, उसका निकासी का व्यवस्था नहीं है, ये बहुत बड़ा समस्या है। महंगाई पर क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि बिहार में भारत में पूरा पेट्रोल जो है ना बहुत रेट बढ़ चुकी है। ये तो सरकार का व्यवस्था है भाई, वो बड़े पैमाने पर डीजल और पेट्रोल का बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रहा है। जिस महंगाई से हमारे आने वाले जो भविष्य है लगता है कि बहुत ही मतलब कठिनाई जिंदगी जिएंगे। आज अभी के समय में जो लोग का स्थिति परिस्थिति है बहुत भयावह है और आने वाला दिन में इससे भी ज्यादा भयावह होगा। हम सरकार से चाहेंगे कि इस पर कम से कम रोक लगाए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या सुधार हुआ है? क्या सुधार होगा भाई, शिक्षा और स्वास्थ्य आप भी तो ढूंढते हैं, कोई सुधार नहीं चल रहा है। सिर्फ जो है वो मोबाइल फोकस चल रहा है बस। स्वास्थ्य का समस्या वही है कि आप जाइए इलाज कराने तो रेफर, बाकी जाइए आप ब्लॉक में दाखिल खराज करेंगे रिजेक्ट। ये दो ही समस्या सबसे महत्वपूर्ण है, ये सुधर जाएगा सब कुछ सुधर जाएगा। छात्र समस्या के लेकर बिहार पुलिस का पेपर बहुत ज्यादा लीक होता है, नीट का लीक हो जाता है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। और जो जनता है जो 5 किलो अनाज पर बिक जाते हैं, 10,000 रुपया बिक जाता है, इस सब पर क्या बोलना चाहेंगे? कोई ऐसा परीक्षा है जिसका परीक्षा प्रश्न पत्र लीक नहीं होता है? बताइए। सबसे IAS IPS वो भी कुछ दिन के बाद निकलेगा। नीट का एग्जाम महत्वपूर्ण एग्जाम था, उसका पेपर तो अभी लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुआ। कौन ऐसा पेपर है जो अभी लीक नहीं हो रहा है? देश और राज्य में किसी भी प्रकार का कोई
शासन और प्रशासन का व्यवस्था ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, जिसको जो मन होता है वो करता है। यही एक बड़ा समस्या है। सम्राट चौधरी तो हरियर गमछा पर टारगेट कर रहे हैं। वो क्या हरियर गमछा पे टारगेट, वो तो उसी के अंदर पैदा लिया है, तो क्या करेगा टारगेट? उसको पता नहीं है कि हमारे पिताजी भी उसी हरियर गमछा के नीचे से नेता बने, हम भी वही पैदा लिए, और आज जो है वो अपना जो है दिखावा दे रहा है। लोग हरियर गमछा डरने वाला नहीं है, जिस दिन ऐसा वक्त आएगा तो हरियर गमछा अपना पावर दिखा देगा। जैसे नीतीश कुमार जो बिहार में काम करके गए हैं राज्यसभा, अब सम्राट चौधरी से हो पाएगा कि नहीं? देखिए, नीतीश कुमार स्वाभिमानी व्यक्ति थे, सम्राट चौधरी उसके नीचे, बहुत नीचे हैं, बहुत ही एकदम समझिए उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है, नथिंग है। सम्राट चौधरी उसका मुकाबला कर लेगा, अभी कई बार मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, अभी फायदा नहीं लिया है जो नीतीश कुमार का मुकाबला कर लेगा। नीतीश कुमार सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, जो भी किया हो हम लोग उसको कभी ये नहीं कर सकते कि वो गलत किया, इससे बहुत अच्छा था वो। उनको आसपास के लोग बरगला के उसको बर्बाद कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन वह व्यक्ति इससे अच्छा था। वो मुख्यमंत्री के समय में इतना अफरा तफरी नहीं था, इतना ही दिन में जितना है। पूरा राज्य का लोग उब चुका है अपराध से। अब देखिए डेली मर्डर होता है, ये दिखावा में इनकाउंटर करता है, तो उससे क्या हो, अपराध मिल जाएगा। शराबबंदी ढकोसला कर दिया। आज सुखा नशा से हमारे क्षेत्र में एक 12-14 साल से लेकर के 20 साल तक के लड़का बर्बाद हो गया। नशा का सुई ले रहा है, ड्रग्स पी रहा है, हीरोइन चरस का जो है यूज कर रहा है। आने वाला जनरेशन को खत्म कर दिया। युवाओं के लिए सरकार क्या नहीं कर पा रही है? युवाओं के लिए क्या करेंगे सरकार? युवाओं के लिए अच्छा काम किया कि शराबबंदी उधर कर दी है, इधर युवा जो है सुखा नशा में टर है, अच्छा की है। आने वाला भविष्य को बर्बाद कर दिया, युवा क्या करेंगे? जैसे बिहार में दारू बंद है, दारू बंद होने से सरकार को नफा है कि घाटा है इसमें? सरकार को नफा घाटा क्या रहेगा वो तो तंत्र बताएगा, लेकिन हमारे आम आवाम को घाटा है कि उससे उनके घर परिवार का बच्चा का भविष्य खराब हो गया, गांव समाज का भविष्य। शिक्षा का कोई बातें नहीं रहा, नशा का बात कीजिए तो उसमें डिग्री आगे मिलेगा हर समाज हर गांव में। अगर आप नशा में कहिएगा कि किसका बेटा कितना अच्छा डिग्री है, वो आपको मिलेगा, शिक्षा का डिग्री नहीं मिलेगा अभी के समय में। जैसे किसका बेटा कोरेक्स पीता है, किसका बेटा चरस पीता है, पिंक पीता है, हीरोइन पीता है, उसमें आपको डिग्री मिलेगा अभी गाँव समाज में। शिक्षा का डिग्री खत्म हो गया। बिहार में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या सुरक्षित रहेगा? जो कानून व्यवस्था है वो सुरक्षित रहने देगा तब तो। ये वो पटना में जो आप कभी देखिए 4 साल के बच्चे के साथ, अभी मधेपुरा में देखिए एक मासूम छोटा सा बच्चा को, वो वहाँ के जो शिक्षक के शिक्षिका थी, जो संचालिका थी, उन्होंने अपने हवस का शिकार बना लिया। वो बच्चा का क्या दोष था बताइए? कानून का अगर डर होता तो इतना बड़ा छोटा बच्चा का मर्डर करता। कहीं देखिए आप सोशल मीडिया पे डेली निकलता है कि कितना छोटा से छोटा। अभी एक मैं दिखा रहा था यूपी का या कहाँ का कि 2 साल के बच्चा के साथ में जो है 27 साल या 22 साल का जो व्यक्ति रेप किया है, उसका क्या होगा? ये सब ढकोसला है। बाकी चलिए, प्रमुख साहब के 10 मिनट के टाइम देने के